नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं भगदड़ का सच लाइव। जी हां, आज हम आपको गांधी मैदान हादसे का वो सच दिखाने जा रहे हैं जो अभी तक सामने नहीं आया है। 3 अक्टूबर को हुए इस हादसे ने 34 लोगों की जिंदगियां छीन ली, उनके घरों का दिया बुझ गया। हम आपको इस हादसे का आज वो सच दिखाएंगे जिससे प्रशासन के इंतजाम के दावों की पोल खुल जाएगी। क्या प्रशासन ने इतनी बड़ी तादाद में जुटी भीड़ के प्रबंध के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे? आखिर आम जनता को राम भरोसे क्यों छोड़ दिया गया था? इस लापरवाही से खत्म हुई 34 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? यह सवाल हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो निश्चित तौर पर काफी चौंकाने वाली। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं वो वीडियो क्लिप जब लोग गांधी मैदान में रावण दहन देखने के लिए जा रहे थे। आप खुद देखिए, इस क्लिप में इतनी तादाद में जुट रही भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन के क्या इंतजाम है। हम आपको लगातार एरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर इतनी भीड़ जमा है और पूरा ट्रैफिक सिस्टम अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन उसे संभालने वाला कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया के पास मिली हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ के जमा होने के बावजूद कहां गायब है? और अगर उसका दावा है कि कहीं है तो वो दिख क्यों नहीं रहा है? व्यवस्था बदहाल क्यों है? आपको बता दें, यह तस्वीर उस वक्त की है जब रावण दहन देखने के लिए लोग जा रहे थे। यह एंट्री की तस्वीर है गांधी मैदान में जब भीड़ इकट्ठा हो रही थी। और आप इस तस्वीर में कहीं पर भी एक भी पुलिस वाले को, एक भी वर्दी में या कोई एम्बुलेंस या कोई पुलिस की गाड़ी दिखा दीजिए तो मान जाए, कहीं कोई भी नहीं। आप समझ सकते हैं क्या था प्रशासन का इंतजाम। कितनी बड़ी चूक, कितनी बड़ी लापरवाही, ये कई सवाल। और ये सिर्फ और सिर्फ पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको एक एक क्लिप दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि जब सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर कैद हुई, भगदड़ हुई, उस वक्त किस तरीके से लोग बेतरतीब थे, कहां भाग रहे थे, किधर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें क्या कुछ मिल रहा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो गांधी मैदान भगदड़ का सच लाइव जी पुरवैया आपके सामने लेकर आ रहा है। जी मीडिया के हाथ लगा है भगदड़ के दिन का सीसीटीवी फुटेज। रोशनी का मुकम्मल इंतजाम तक नहीं था। भगदड़ में गिर रहे लोगों को मोबाइल और गाड़ी की लाइट का सहारा मिल रहा था। बड़ी भीड़ को संभालने में ना दिखा प्रशासन, ना कोई एम्बुलेंस नजर आई। तो सबसे बड़ा सवाल ये, गांधी मैदान, जो आपको याद होगा रावण दहन के बाद जब हादसा होता है, भगदड़ होती है, 34 लोगों की जान जाती है, कई जिंदगियां छिन जाती हैं, कई मां की गोद सूनी हो जाती है। और उसके बाद अब जो सीसीटीवी फुटेज जी मीडिया के हाथ लगा है वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। गांधी मैदान भगदड़ का सच लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ और सिर्फ जी मीडिया पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। हमने आपको अभी जो तस्वीर दिखाई और अभी जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है, ये एंट्री की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी ज्यादा भीड़ है आप समझ सकते हैं। यह तकरीबन शाम का 4 बज रहा होगा जब रावण दहन देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही थी। आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़, लेकिन कहीं कोई पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं कोई एम्बुलेंस नहीं दिख रही है, प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर। और यह सिर्फ शुरुआत, धीरे धीरे हम आपको वो दर्दनाक तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीर एंट्री की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जी पुरवैया की एक्सक्लूसिव तस्वीर, गांधी मैदान भगदड़ का सच लाइव। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यकीन मानिए हम आपको सीसीटीवी का वो फुटेज भी कुछ ही मिनटों में दिखाने जा रहे हैं जब अंधेरा था, रात का वक्त था, लेकिन उस वक्त भी कहीं कोई रोशनी का इंतजाम नहीं था। ये तो 4 बजे शाम की तस्वीर है जहां पर आप लाइट भी देख रहे हैं, आप उजाला देख रहे हैं, लेकिन ये हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यह तस्वीर एंट्री के वक्त की तस्वीर है। तकरीबन 3 से 4 बजे की तस्वीर है जब गांधी मैदान में लोग जा रहे थे, गेट से एंटर कर रहे थे। यह 6 लाख भीड़, जो एक अनुमान लगाया गया था कि 6 लाख भीड़ मौजूद थी गांधी मैदान में। उसके बाद क्या कुछ हुआ था वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो भी सीसीटीवी फुटेज जी पुरवैया के पास मौजूद है। तो गांधी मैदान के भगदड़ का एक एक सच लाइव जी पुरवैया आपको दिखा रहा है। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज जी मीडिया के हाथ लगा है। भगदड़ के दिन का फुटेज जिसमें रोशनी का कहीं कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं था। बड़ी भीड़ को संभालने में ना कोई प्रशासन, ना ही एम्बुलेंस। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
प्रशासन पर। हालांकि आपको यह भी बता दें कि इसके बाद यह हुआ है कि कई अधिकारियों का तबादला हुआ है, डीएम का तबादला हो चुका है, एसएसपी का तबादला हो चुका है, कमिश्नर का तबादला हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी जिंदा हैं। उस वक्त क्यों नहीं इंतजाम था? उस वक्त क्यों नहीं प्रशासन वहां पर मौजूद था? एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? अगर एम्बुलेंस रहती, प्रशासन के नुमाइंदे रहते, तो शायद 34 लोगों की जान नहीं गई होती। कई ऐसे सवाल जो ये तस्वीरें खड़ी कर रही हैं सरकार पर। क्या सिर्फ कुछ लोगों का तबादला कर देने से, कुछ अधिकारियों का तबादला कर देने से उन मासूमों की जान वापस लौट आएगी जो रावण दहन देखने गए थे, लेकिन उसके बाद वो कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए? तो भगदड़ में गिर रहे लोगों का मोबाइल और गाड़ी की लाइट ही सहारा थे, इसके अलावा कुछ नहीं। फिलहाल अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो एंट्री की तस्वीर, गांधी मैदान में जब 3 से 4 बजे के करीब भीड़ इकट्ठा हो रही थी, रावण दहन देखने के लिए लोग जा रहे थे, तब की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज मिला है, जी मीडिया के हाथों सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। गांधी मैदान भगदड़ का सच लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी पुरवैया की। चलिए, ये तस्वीरें आपने देखी, हम आपको कुछ ही देर में सीसीटीवी फुटेज वो भी दिखाएंगे जब भगदड़ होती है, रात का वक्त होता है और उस वक्त शाम का वक्त होता है, माफ कीजिएगा, और उस वक्त अंधेरा हर तरफ है, लेकिन रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं। गाड़ी की लाइट और मोबाइल से लोग गिर रहे हैं और गिरने के बाद एक दूसरे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं लाइट के सहारे से। यह इंतजाम था प्रशासन का। लेकिन उससे पहले आपको 3 अक्टूबर के हादसे के बाद अपने संवाददाता अमित झा की वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें वहां के हालात दिखाई दिए थे, और फिर सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे आपको। हम आपको नज़ारा दिखलाना चाहेंगे जब भगदड़ मची थी, किस तरह की भगदड़ होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हजारों की भीड़ गांधी मैदान में आई थी रावण दहन देखने के लिए, और जब भगदड़ मची उसके बाद देख सकते हैं सब अपने चप्पल जूता छोड़ के भागे हैं। प्रशासन फिलहाल अभी कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं बाकी लोगों को निकालने की कोशिश करने के लिए। हाँ बताइए सर, हम बोल रहे हैं यहाँ पे सारा गेट बंद कर दिया गया, सारा गेट। आप स्थिति अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग जो हैं, जनता जो है किस तरह आक्रोशित है। हम आपको नज़ारा दिखलाना चाहेंगे। सड़कों पे देखिए जो चप्पल है, आप देख सकते हैं चप्पल जूता, लोग यानी भागे हैं। भगदड़ जब मची है तो कहीं ना कहीं लोग अपनी जान बचा के भागे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल जो है प्रशासन की गाड़ियां लगी हुई हैं, इस कोशिश में है कि किसी तरह बाकी जो स्थिति है वो कंट्रोल किया जाए। हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि पुलिस के लोग कहीं ना कहीं स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उतनी जो प्रशासन की व्यवस्था दिखनी चाहिए न पहले दिखी जब घटना हुई थी और न अब दिख रही है। हम सर, ये 13 लाख का आबादी को जो इंजीनियर इसका नक्शा पास किए 10 फीट के गेट में कभी भी निकलवा देंगे क्या दोबारा? जब यहाँ कुछ भी प्रोग्राम होगा इसी तरह का भगदड़ का पोजीशन देखिए, छोटा सा गेट में 13 लाख का आबादी को निकालने का यही प्रबंध है। ये जो गेट बना है इंजीनियर, इनको जरा सा सोचना चाहिए था कि 13 लाख का आबादी इसमें से निकल पाएगा एक बार में कि नहीं निकल पाएगा। निश्चित रूप से 50 गेट इमरजेंसी का होता, अगर यहाँ पे 50 गेट खुला निश्चित रूप से जो स्थिति है सर, अभी किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है? अभी कंट्रोल है, अभी शिक्षा सब निकल रहा है। सर कितने लोग घायल हुए हैं? अभी अब बता नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। सर लोगों का ये है कि सर पहले व्यवस्था नहीं की गई जितनी भीड़ को देखते अभी हम लोग पहले निकाल रहे हैं, उसके बाद आपको बोलते हैं। तो निश्चित रूप से कह रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारी कि अभी निकालने की कोशिश की जा रही है, बाद में बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह की घटना पहले भी बिहार में हुई है, कई लोगों की जाने गई थी छठ में, और फिर इस तरह की एक बड़ी घटना हुई है। इसका जिम्मेवार किसे माना जाए?
कैमरा पर्सन संजय के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। तो ये 3 अक्टूबर की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि जब हादसा हुआ था और उस हादसे के बाद किस तरीके से बेतरतीबी का आलम था। अमित झा वहां पर संवाददाता जी मीडिया के मौजूद थे, जो इस वक्त हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं। अमित, 3 अक्टूबर का दिन भी आपको याद था, आप रात भर वहां पर थे, लगातार तस्वीरें आप हमारे पास भेज रहे थे। हम सारी चीजों को सबसे पहले दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा अमित, उस दिन भी आप बार बार बोल रहे थे और कहीं ना कहीं वो बात आज सामने भी आ गई। हालांकि अभी तक हमने सिर्फ पहला क्लिप दिखाया अपने दर्शकों को, जिसमें एंट्री का है, जब लोग जा रहे हैं, तकरीबन शाम के 3-4 बजे का वो क्लिप है। अभी हम आपको शाम की भी क्लिप दिखाएंगे अमित, लेकिन पहले आप बताइए कि क्या किस तरीके से उस दिन था, कैसा नजारा था, ताकि दर्शक ये भी समझे कि आपकी बात यानी जी मीडिया की बात और वीडियो क्लिप जो सीसीटीवी फुटेज आया है वो बिल्कुल एक। जी सही है, देखिए उस दिन का नज़ारा बयां अब भी हम नहीं कर सकते हैं। जो दुख हमने देखा है, जो आंखों में आंसू है, तो ऐसे में आप कह सकते थे कि जो आंसू थे आंखों में, हर एक जगह चित्कार की आवाज़ थी। और उसके चलिए ठीक है अमित हम आपके पास लौटेंगे। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज जी, हमने उस दिन भी ये तस्वीरें दिखाई थी और ये बातें कही थी जिस वक्त लोगों की जान जा रही थी, 34 लोगों की जान चली गई, और अब सीसीटीवी का फुटेज भी बाहर आ गया और इस फुटेज में कहीं पर कोई प्रशासनिक इंतजाम नहीं दिख रहा है। नीरज जी, भगदड़ हो रही है, लोग गिर रहे हैं, कहीं लाइट का इंतजाम नहीं है, मोबाइल की लाइट से लोग मदद ले रहे हैं, गाड़ियों की लाइट से मदद ले रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक इंतजाम नहीं था। तो नीरज जी का फोन कट गया है या फिर काट दिया गया है। बहरहाल अमित, जवाब तो हमें नहीं मिला जेडीयू की तरफ से। आप बताइए, हम जो तस्वीरें हमारे पास जो पहुंची है अमित, आपने भी देखी है, कुछ देर में दर्शक भी देखेंगे। शाम का वक्त है, नाइट विजन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से वो तस्वीर हम तक पहुंचती है जिसमें कहीं पर रोशनी का इंतजाम नहीं है, मोबाइल के लाइट से लोग सहारा ले रहे हैं, गाड़ी की लाइट से सहारा ले रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं है, पुलिस वाले नहीं है, रोशनी भी नहीं है। अमित सैयद, उसी दिन से हम लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे, जब हमने आंखों में आंसू देखे, लोग पीएमसीएच में बिखरे पड़े थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, ना गांधी मैदान में व्यवस्था थी, ना पीएमसीएच में व्यवस्था थी। दावा उस दिन भी किया गया था, सबसे पहली बात कि प्रशासनिक जो अमला था वो लगातार इस बात को छुपा रहा था कि कोई भगदड़ मची है, इतनी बड़ी भगदड़ मची है जिसमें इतनी लोगों की जाने गई हैं, क्योंकि उसे भी पता था कि जो इसके द्वारा इंतजाम किए गए हैं वो कोई इंतजाम ही नहीं किया गया था। सारे गेट बंद थे, वीआईपी को बाहर निकाला जा रहा था, जो भी वीआईपी गेट थे उनसे जो बड़े लोग आए थे उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन उसके अलावा 6 लाख की भीड़ थी, सारे गेट बंद थे, पूरी तरह से अंधेरा था, कोई व्यवस्था नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल है, इस पूरे कार्यक्रम में तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री मौजूद थे, मंगल पांडे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उन लोग का भी कोई ध्यान नहीं गया कि जब इतने लोग बाहर निकलेंगे तो गेट खोल दिया जाए। उसके बाद जो अंधेरा था उस पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। चलिए बिल्कुल हमारे साथ बने रहेगा अमित। इस वक्त बीजेपी के नेता नितिन नवीन भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जिसमें कहीं पर कोई भी प्रशासनिक इंतजाम नहीं दिखाई दे रहा है, ना रोशनी है, ना ही पुलिस वाले हैं, ना ही एम्बुलेंस है, 34 लोगों की जान चली गई। क्या प्रशासन की कितनी बड़ी चूक मानेंगे आप इसे? नितिन देखिए, ये पूरी तरह से प्रशासन की ही चूक थी जी। और जिस प्रकार से प्रशासन की चूक के नाम पर कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, ये केवल उन पर तो हत्या का मुकदमा चलना चाहिए जी। हम लोगों ने पहले भी कहा है, जो फुटेज की बात आप आज भी कर रहे हैं, हम लोगों ने शुरू से कहा था कि मीडिया के सामने वो फुटेज आप ओपन करना चाहिए, कि जिसकी बात पूर्व में जो एसएसपी थे उन्होंने चैलेंज किया था, डीएम ने चैलेंज किया था कि हमारे पास फुटेज है जिसमें हमारे प्रशासन के अधिकारी हैं, जिसमें हमारे बाकी लोग हैं। हम आज भी कहते हैं कि सरकार को उन अधिकारियों पे हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए। जिस प्रकार से जो उन्होंने हरकत की है वो अपने आप में निंदनीय तो है ही, साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से पूरी तरह से अफसरशाही का मनमानीपन था, अधिकारी अपना जन्मदिन मना रहे थे बच्चों का और लाखों जनता को सड़कों पर छोड़ दिया था बिना किसी व्यवस्था के। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार के मुखिया जो जीतन राम मांझी जी हैं, उन्होंने परोक्ष रूप से केवल हल्की काम करके
कि कुछ अधिकारियों का तबादला करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, यही मेरा आपसे सवाल था कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जो हल्की से ये तस्वीर हिल भी रही है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज है, इस वजह से हम दिखाने को मजबूर भी हैं हिलती हुई तस्वीर, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम नितिन जी, हम आपसे ये सवाल करना चाहेंगे कि जो सवाल हम उठा रहे हैं या जो तस्वीर बयां कर रही है, क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का तबादला हो गया, एसएसपी का तबादला हो जाना, कमिश्नर का तबादला हो जाना, डीएम का तबादला हो जाना, वो सब कुछ है? क्या उन 34 लोगों की जान वापस लौटा देगा? मानना है कि जब तक अधिकारियों पर इस तरह की लापरवाही के लिए कोई मुकदमा नहीं चलेगा एक्यूज बनाकर जी, और जब तक ये अधिकारी जो कि इस तरह का कि जो जवाबदेही निभानी थी उनको, एक दशहरा का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में लाखों लोग जुटते हैं और उस कार्यक्रम को लेकर न एक रिपोर्टिंग बैठक होती है, न एक समीक्षा बैठक होती है और सरकार के कोई अधिकारी उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो सरकार के मुखिया को भी इसकी जवाबदेही लेनी होगी। चलिए, सरकार के मुखिया को इसकी जवाबदेही लेनी होगी। नितिन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय आलोक जी, पहला सवाल मेरा आपसे, सीसीटीवी फुटेज जी मीडिया के हाथ लगा है, जो आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में, कहीं रोशनी का इंतजाम नहीं है, कहीं प्रशासनिक इंतजाम नहीं है, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है, कितनी बड़ी लापरवाही और कितनी बड़ी चूक? नहीं, इसमें कहाँ शक है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें लापरवाही थी जी, और उसी के कारण जांच का आदेश दिया गया जी। लेकिन अजय आलोक जी, नितिन नवीन जी का यह कहना है कि सिर्फ ट्रांसफर कर देने से क्या हो जाएगा, इन पर तो मुकदमा होना चाहिए। नितिन जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि नितिन जी, अरुण सिन्हा जी, माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, पहले दशहरा कमेटी के उन आरोपों का जवाब दे दें जो दशहरा कमेटी ने डीएम के सामने भेजा है और कमिश्नर के सामने भेजा है। कैसे आरोप? कैसे आरोप? नितिन जी को पूरा बिल्कुल खुलकर बोलिए अजय जी। जब हमने मीटिंग के लिए स्थानीय विधायकों और सांसदों को बुलाया तो दो बार ये लोग नहीं आए जी। ये आरोप लगा के दशहरा पूजा समिति ने भेजा है डीएम के पास। पहले नितिन जी, सुन रहे हैं आप? पहला बात तो दशहरा पूजा कमेटी ने किसी भी मीटिंग का, मैं चुनौती देता हूँ अजय आलोक जी को, या तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे या मैं संन्यास ले लूंगा। मैं चुनौती देता हूँ कि ऐसा कोई भी अधिकृत लेटर जो पूजा समिति हम लोग को बैठक में बुलाई हो और उसमें हम लोग नहीं गए हो, एक अधिकृत लेटर दिखा दीजिए। एक बार दो बार डीएम के पास चिट्ठी झूठी, इस तरह का झूठा अजय आलोक जी से उम्मीद नहीं था कि इस तरह की हल्की अजय जी और नितिन जी, कौन संन्यास लेगा, कौन संन्यास नहीं लेगा? बात यहाँ पर सियासत की नहीं हो रही है, सियासी बात नहीं हो रही है अजय जी और नितिन जी। सबसे बड़ा सवाल ये कि 34 लोगों की जान गई है और ये 34 लोगों की जान जाने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी आपको। नहीं, इसकी जवाबदेही अजय आलोक जी लेंगे कि नितिन नवीन लेंगे? सरकार अजय आलोक चला है कि नितिन नवीन चला? नहीं, मेरा सवाल अजय आलोक जी से है। हाँ, अजय आलोक जी जो हल्का बयान कर रहे हैं, अजय आलोक जी को बोलने दीजिए। नितिन जी, पहले अजय आलोक जी को बोल लेने दीजिए, मैं मौका दूंगा, आपको भी मौका दूंगा। विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जांच की रिपोर्ट 1 से 2 दिनों के बीच में आने वाली है। क्यों बेसब्री है? और मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। पीएमसीएच में लापरवाही का मामला आया, तुरंत निलंबित कर दिया गया। अजय आलोक जी, निलंबन की बात नहीं कर रहे हैं। क्या मुकदमा दर्ज होगा? क्या मुकदमा दर्ज होगा? सीधे सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। या तो आप मेरी बात सुन लीजिए, आप नहीं प्रश्नों पर लगे रहिए। नहीं अजय आलोक जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, आप बोलिए, लेकिन सवाल यही है कि क्या मुकदमा होगा? बिल्कुल होगा। आप तो जांच की रिपोर्ट आने दीजिए ना, जो दोषी पाए जाएंगे बिल्कुल उन पे मुकदमा होगा। नितिन जी, कार्रवाई हुई कहाँ है? अभी कार्रवाई हुई कहाँ है? चलिए, नितिन जी सेटिस्फाइड हैं आप? मैं तो पूछ रहा हूँ छठ के समय में उन्होंने कौन सा कार्रवाई करवा दिया था जी? छठ में 19 लोग मारे गए, उस समय उन्होंने कौन सा कार्रवाई कराया? ये गृह सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी। उस वक्त बीजेपी भी साथ में थी, छठ के वक्त में बीजेपी भी साथ में थी। नितिन जी, याद होगा आपको? मैंने उस समय भी कहा था और बीजेपी साथ में रहने से गृह सचिव का रिपोर्ट अलग नहीं आएगा। चलिए नितिन जी और अजय जी, बिल्कुल यहां पर सियासत का वक्त नहीं है। हम चाहेंगे कि आप लोग सियासी बात ना करें, सीधे तौर पर जैसा अजय जी ने कहा कि अभी जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। ये सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं थी, मुकदमा तक दायर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका भी और नितिन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम आप लौटेंगे तो आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, उस शाम की, उस काले सियाह तस्वीर उस शाम की, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भगदड़ मची और भगदड़ के बाद बिना रोशनी के, बिना एम्बुलेंस के, बिना प्रशासनिक इंतजाम के कैसे लोग एक से दूसरी जगह भाग रहे थे, बेतरतीबी से गिर रहे थे और जाने जा रही थी। एक छोटा सा ब्रेक दिखाते हैं आपको।
जी हां, भगदड़ का सच लाइव। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं गांधी मैदान में रावण दहन के बाद जिस तरीके से भगदड़ हुई, 34 लोगों की जान गई। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जी मीडिया के हाथ लगा है। ब्रेक से पहले हमने आपको एंट्री करती हुई तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं रावण दहन देखने के लिए, तकरीबन 3 और 4 बजे शाम की। लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर, वो स्याह शाम जब 34 लोगों की जान गई। अंधेरे की तस्वीर, शाम की तस्वीर। जी हां, तो हम आपको बता दें कि अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह शाम की तस्वीर है। भगदड़ मची है और आप देखिए किस तरीके से लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कितनी ज्यादा भीड़ है वहां पर। जो एक अनुमान बताया गया उसके मुताबिक 6 लाख के करीब लोग मौजूद थे, रावण दहन देखने गए थे। और उसके बाद की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और जो सर्किल हम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो स्क्वायर बनाकर, माफ कीजिएगा, एरो से जो हम बार बार दिखा रहे हैं आपको, वो तस्वीर है। भगदड़ मची, दीवार तक टूट गई थी और दीवार टूटने के बाद कुछ लोग दीवार फांग कर भागने की कोशिश कर रहे थे। और ये सारी तस्वीर हम आपको फिर से बता रहे हैं एक बार, ये सारी तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो नाइट विजन कैमरे की तस्वीर है। ये एंट्री की तस्वीर जो अभी आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक एंट्री की तस्वीर कैसे लोग जा रहे थे, और एक तस्वीर ये नाइट विजन कैमरे की तस्वीर कि किस तरीके से अंधेरा है वहां पर, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन गाड़ी की लाइट से लोगों को मदद मिल रही है, मोबाइल की लाइट से लोगों को मदद मिल रही है। भगदड़ मची है। एक तरफ जो एरो करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो भगदड़ के बाद लोग कैसे भाग रहे हैं, और उसी में लोग उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, किसी को, अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को, उनको भी उठा रहे हैं, लेकिन मोबाइल की लाइट में उठा रहे हैं। और इस पूरी तस्वीर में आपको वर्दी में कोई नहीं दिख रहा है। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एम्बुलेंस नहीं दिख रही है। ये कई ऐसे सवाल, और उसके बाद भी जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, जो सीसीटीवी फुटेज में हमारे पास नजर आई है, वो भी हम आपको कुछ देर में दिखाने की कोशिश करेंगे। लोगों को ऑटो में बैठाकर ले जाया गया, कोई एम्बुलेंस नहीं। जब बाहर आते हैं लोग तो टेंपो में बैठाकर, ऑटो में बैठाकर ले जा रहे हैं। अब 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ। बाएं तरफ शाम की तकरीबन 4 बजे की, जब रावण दहन के पहले लोग जा रहे हैं रावण दहन देखने के लिए, एंट्री की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर दाएं तरफ आप देखिए, शाम की यह तस्वीर है, नाइट विजन कैमरे से ली हुई तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहीं रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। गाड़ी की लाइट से और साथ ही साथ मोबाइल के लाइट से लोग सहारा ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। अगर कोई जान पहचान वाले उनको दिख रहे हैं तो उनको उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जी मीडिया को एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं, सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है जो कई सवालों को खड़ा कर रहा है। ब्रेक से पहले हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक मौजूद थे, उसके अलावा बीजेपी से नितिन नवीन मौजूद थे। नितिन नवीन ने सीधे तौर पर यह एक सवाल उठाया था कि क्या सिर्फ ट्रांसफर कर देने से हक मिल जाएगा, इंसाफ मिल जाएगा उन लोगों को जिनकी जाने गई हैं। लेकिन उस पर जवाब देते हैं अजय आलोक और कहते हैं कि नहीं, ये जांच चल रही है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो एसएसपी का तबादला हुआ है या कमिश्नर का तबादला हुआ है या डीएम का तबादला हुआ है, वो कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि अगर जांच में पाया गया तो जो भी दोषी होगा उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बहरहाल वो बात की बात है, क्या होता है, नहीं होता है, कैसी सियासत होती है, यह सब कुछ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको गांधी मैदान हादसे का सियाह सच दिखा रहे हैं। हादसे के दिन की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही हमारे तक पहुंची है। और आपको बता दें कि तस्वीरें जो हिल रही होंगी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज है, इस वजह से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको भी अगर कोई सवाल पूछना है या अपनी प्रतिक्रिया देना है या अपनी राय रखनी है तो हमने फोन लाइन भी आपके लिए ओपन कर दी है। आप जुड़िए और अपनी राय भी आप दीजिए। जी पुरवैया की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको एंट्री की भी तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से लोग जा रहे थे रावण दहन देखने के लिए, बिल्कुल खुश होकर जा रहे थे। उनके लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत उत्साह के साथ वो पहुंचे थे, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटे बाद जो अब तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कुछ घंटों बाद मातम में बदल जाएगा वो सारा नजारा।
कि कैसे हालात, और ये हालात किसने पैदा किए? ये हालात सरकार ने पैदा किए, ये हालात प्रशासन ने पैदा किए। अगर वहां पर प्रशासनिक इंतजाम होता, अगर रोशनी का इंतजाम होता, अगर एम्बुलेंस का इंतजाम होता, तो शायद ऐसी चीज नहीं होती। हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पटना से जयप्रकाश हैं। स्वागत है जयप्रकाश जी। आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, आप वो सिया सच देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया अपनी देंगे आप जयप्रकाश जी? जयप्रकाश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर बोल रहा हूं जी बोलिए। महोदय, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने फुटेज को दिखाया। शुक्रिया। जहां तक लापरवाही का सवाल है, प्रशासन पूरी तरह से फेल ही फेल है, और प्रशासन के सारे आधार जारी उस दिन डीएम के यहाँ जो जन्मदिन था उस पर लोग बर्थडे मना रहे थे जी। यहाँ तक कि जो घाट है उस घाट पर पीएमसीएच के लाश को दफन में करते फेंक दिया जाता है, इसलिए कि मुआवजा की राशि न मिल सके। और दूसरी चीज कि मीडिया हमको दिखा न सके कि सच्चाई क्या है। यहाँ प्रशासन पैसा वसूलने और अपना जेब भरने में लगी रहती है। जी जयप्रकाश जी, एक सवाल हम आपसे ही करना चाहेंगे। आपने ये तस्वीरें देखी, आपने कार्रवाई के नाम पर कुछ सस्पेंशन भी देखा, चाहे एसएसपी मनु महाराज हो, कमिश्नर हो, या फिर डीएम मनीष वर्मा हो, उन लोगों का तबादला कर दिया गया और कहा गया कि सरकार ने सख्त कदम उठाया। तो क्या आपको लगता है कि ये इस कदम से उन 34 लोगों को इंसाफ मिल गया, या कुछ मुआवजे की राशि देकर इंसाफ दे दिया गया? जयप्रकाश जी, इस सब राजनीतिक खेल है। सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लोग फेरा में रहते हैं, अपना कुर्सी बचाते हैं, प्रशासन का उलट फेर करके लोग ड्रामा करते हैं, जनता के आंख में धूल झोंकते हैं, सच्चाई से लोग कोसों दूर रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक दर्शक पटना से थे जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत की बात हो रही है। आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। ये तस्वीर आपने देखी गांधी मैदान के अंदर की, भगदड़ के वक्त की, जब दीवार टूटती है, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, रोशनी का इंतजाम नहीं है, मोबाइल की लाइट और गाड़ी की लाइट से लोग अपनों के मदद भी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हादसे के दिन का वो क्लिप भी देखिए जिसमें लोग ऑटो में घायलों को बिठाकर ले जा रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ के लिए पर्याप्त एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं किया गया था। अंधेरा ऐसा कि लोग मोबाइल फोन से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अंधेरे में एक दूसरे को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रशासन ने लाइट का पर्याप्त इंतजाम किया होता तो शायद जिंदगियां यूं तमाम ना हुई होती, आज लोगों के घर नहीं उजड़े होते। हादसे के वक्त पटना में तैनात अधिकारी आज क्या जवाब देंगे? आप देखिए तस्वीर, हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर जरूर हिल रही है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि कैसे ऑटो में किसी तरीके से बैठाया जा रहा है, घायलों को बैठाया जा रहा है। इसमें से कई ऐसे हैं जिनकी शायद मृत्यु भी हो चुकी होगी, उस वक्त पता नहीं चला होगा। कई ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर, लेकिन सिर्फ ऑटो में बैठाने की वजह से जल्दी अस्पताल नहीं पहुंच पाए पीएमसीए, जिस वजह से भी उनकी जानें चली गई। आप समझिए कि अगर इंतजाम बहुत अच्छा होता तो शायद ये तस्वीर हम नहीं देख रहे होते, 34 लोगों की जान नहीं गई होती। हम एक बार फिर रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमित का, जो रात भर उस रात वहीं पर मौजूद थे। अमित, ये तस्वीर अब हम देख रहे हैं, हमने कई तस्वीर दिखाई, ऑटो की भी तस्वीर देखी, हमने उस गांधी मैदान की भी तस्वीर देखी। भगदड़ के बाद किस तरीके से बिना रोशनी के टॉर्च, मोबाइल और गाड़ी की लाइट से लोग मदद ले रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अमित, आप भी मौजूद थे उस वक्त, क्या आपने कोई एम्बुलेंस देखी थी? आपने भी वही नजारा जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में हम देख रहे हैं, ऑटो में बैठाकर लोगों को ले जाया जा रहा है, क्या इसकी वजह से कई लोगों की जान नहीं गई होगी? अमित जी, निश्चित रूप से सैयद, जो प्रवाही बढ़ती गई, कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था, और निश्चित रूप से उस कारण से भी पीएमसीएच पहुंचते पहुंचते कई लोगों की स्थिति और नाजुक बन गई और उसके बाद उनकी जाने गई। उस बात पर आएंगे, लेकिन एक सवाल हम उठाना चाहेंगे। आपको याद होगा कि दूसरे दिन गृह सचिव ने बयान दिया था कि कोई भी गेट बंद नहीं था, गेट खुले हुए थे। ये जो बार बार मीडिया एक बात कर रहा है, और हमने भी रियलिटी चेक में बताया था अपने दर्शकों को, जी पूर्वैया ने सबसे पहले बताया था कि सारे गेट बंद थे, एकमात्र छोटा गेट था जिससे मात्र 3 लोग निकल सकते थे, वो गेट मात्र खुला हुआ था, और उसके बाद जो बड़ा गेट था उससे लोग कूद फांद कर निकल रहे थे। अमित, जो बात थी जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था, गृह सचिव के तरफ से कहा जा रहा था, वो दूध का दूध और पानी का पानी, ये सीसीटीवी फुटेज से हो गया। अमित, इसमें हमें और आपको अब कुछ नहीं कहना है, ये सब कुछ तस्वीरें बयां कर रही है। अमित, हम आ रहे हैं आपके पास, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे बात करना बेहद जरूरी है। दानापुर से मुन्ना हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मुन्ना जी। ये तस्वीर आपने देखा, आपने प्रशासन के दावे देखे, आपने प्रशासन की कार्रवाई के नाम पर कुछ तबादले देखे, क्या आप मानते हैं, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं है हम जी, क्योंकि प्रशासन की पूरी गलती है इसमें जी।
कहीं से कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ गलती के नाम पर सिर्फ 2-4 लोगों को ट्रांसफर कर देना इधर से उधर, जी ये सही नहीं है। ये तो उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो क्या चाहते हैं मुन्ना जी, आप क्या चाहते हैं? आपने आज तस्वीरें देख ली जी मीडिया के माध्यम से, आपने वो सीसीटीवी फुटेज देखा, वो सियाह शाम देखी जब 34 लोगों की जान गई थी। क्या कहेंगे आप, क्या चाहते हैं आप? मैं उस दिन वहां पे भी प्रेजेंट था जी हाँ, और अपने आंखों से देखा होगा भगदड़ किस तरह से हुआ है जी। मैंने भी कहा, मैं तो भगदड़ बहुत से लोगों का अपना दिमाग काम नहीं करता है जी। मेरा भी इससे उसी स्थिति हुआ। आपने साइड पकड़, रोड के साइड पकड़ को ना पकड़ ली, खड़ा हो गए। मुन्ना जी आप उस दिन वहां मौजूद थे, प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि हर तरफ के गेट खुले हुए थे, इंतजाम था, एम्बुलेंस थी, वहां पर पुलिस वाले थे। जो घटना राम गुलाम चौक हुआ वो गेट खुला था, और जो इसके ये तरफ गेट था वो एक छोटा वाला गेट खुला हुआ था, और एक जो स्टेट बैंक वाला गेट था जी वो सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए खुला हुआ था। चलिए बिल्कुल, वीआईपी के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग इंतजाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। मोहन है, कहां से बोल रहे हैं आप? जी मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी बोलिए मोहन जी, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखने के बाद? तस्वीर तो बेहद खौफनाक है, दर्दनाक है, और उन लोगों के लिए तो बेहद भयावह है जिन्होंने अपनों को खोया है हादसे में। लेकिन अब कहीं ना कहीं जीतन मांझी को सामने आना चाहिए जी, और अपनी नैतिकता लेनी चाहिए कि सिर्फ ट्रांसफर कर देने से उनकी जो जिम्मेदारी है खत्म नहीं हो जाती जी। लेकिन अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे तो कुछ देर पहले जेडीयू प्रवक्ता जुड़े थे और उन्होंने कहा कि आप इसे कार्रवाई मत मानिए, क्योंकि अगर जांच होती है और अगर दोषी कोई पाए जाते हैं तो चाहे कोई भी उन पर मुकदमा भी दर्ज होगा। ये भी बात कही गई थी मोहन जी। अरे ये तो इतिहास गवा रहा है, यहाँ पे कितने लोगों की कितनी जांचें होती हैं, चलती रहती हैं जी, पर कार्रवाई कितने पे लोगों पे होती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चलिए बिल्कुल मोहन जी, सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से, रंजन सिन्हा है, स्वागत है रंजन जी। ये तस्वीर आपने देखी, आपने प्रशासन के कई दावे देखे, कई कार्रवाई के नाम पर तबादले देखे, और अब सीसीटीवी का ये फुटेज जो बताने के लिए काफी है कितना दर्दनाक हादसा था, कितनी दर्दनाक शाम थी। क्या कहेंगे आप? इस सब प्रशासन की लापरवाही है जी, और इस पे जो राजनीति हो रही है वो भी दुखद है जी। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी के संवेदनहीनता दिख रही है जी, और मैं मीडिया वालों से भी ये चाहता हूँ कहना जी कि वो भी अपने संवेदनशीलता दिखाएं जी, और कम से कम सरकार पब्लिक से जो आप ओपिनियन ले रहे हैं अपने भी ओपिनियन दीजिए कि सरकार को क्या करना चाहिए। हम लगातार बोलते रहते हैं, हम तो लगातार बोलते रहते हैं सरकार को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता सबसे इम्पोर्टेंट है रंजन जी, जनता सबसे इम्पोर्टेंट है। करोड़ पार्टी है जो राजनीति कर रही है उसको भी राजनीति नहीं करना चाहिए जी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ मधुबनी से गौतम जुड़ गए हैं, स्वागत है गौतम जी, आप बताइए। हाँ जी, मैं उस दिन था उस भगदड़ के टाइम में जी। यहाँ पर जो आप टीवी में दिखा रहे हैं वो तो आप थोड़ा कम दिखा रहे हैं। वहाँ लापरवाही का आलम ये था कि दूर दूर तक पुलिस फोर्स का कहीं कोई नाम नहीं था और एम्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं, एकदम सारा व्यवस्था था और उचकों की फौज थी वहाँ पर। ये छेड़खानी वाला मामला जो है वो 100% सही है। चलिए, यानी आप ये कहते हैं कौशल जी कि जो छेड़खानी वाली मामला जो उठा था, जो बात उठी थी वो सही है। चलिए वो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वहां पर कम से कम लाइट की व्यवस्था हो, वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, वहां पर पुलिस वाले अच्छी संख्या में तैनात हो? कौशल जी जी मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ये तो पुलिस वाले तो थे ही नहीं, एम्बुलेंस को कौन पूछता है और उनकी जिम्मेवारी कहाँ गई जी, वो तो थे बिल्कुल ही नहीं थे जी। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कौशल जी और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक दरभंगा से नारायण झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है नारायण जी। हाँ बोलिए। इसमें तो प्रशासन की लापरवाही है ही जी, इतना बड़ा में करना चाहिए, वो कुछ नहीं देखा कि आप आयोजित कर ली जिससे यह हादसा हुआ और लोग अब राजनीति कर रहे हैं जी, लेकिन उससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जी मीडिया के हाथ लगा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन के जो दावे थे वो दावे क्या थे और आज जो हकीकत हम आपके सामने ला रहे हैं। और उसके बाद लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुछ तबादला कर देने से उन 34 लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, उन 34 लोगों के परिजनों को इंसाफ मिल जाएगा, उन 34 लोगों की जान वापस लौट आएगी। कई ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक की वजह से शामिल हो रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जब ब्रेक से लौटेंगे तो इसी शाम की तस्वीर, एक और ऐसी तस्वीर जो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। जी हां, भगदड़ का सच लाइव। हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रावण दहन के बाद गांधी मैदान और राम गुलाम चौक पर भगदड़ मची थी, 34 लोगों की जान गई थी। ब्रेक से पहले हमने आपको एंट्री की तस्वीर दिखाई, उसके बाद हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि कैसे शाम का वक्त, कहीं रोशनी नहीं, कहीं एम्बुलेंस नहीं, कहीं पुलिस वाले नहीं, और कैसे दीवार तोड़कर भी कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की थी, कैसे गाड़ी की लाइट और मोबाइल की लाइट से अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने और पहचानने वालों को उठाकर ले जाने की कोशिश की थी। अब आपको एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राम गुलाम चौक, यह नाम बहुत ज्यादा चर्चा में था क्योंकि सबसे ज्यादा भगदड़ यहीं पर मची थी। इसी जगह पर भगदड़ ने 34 लोगों की जान ली थी। अब आप देखिए, यह चौथी तस्वीर राम गुलाम चौक की है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इसमें राम गुलाम चौक है, इस चौक पर रोशनी कहां है, इतने लोग अंधेरे में हैं। अब इस हालात में भगदड़ मचने पर हादसा नहीं होगा तो क्या होगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल। आखिर लाइट क्यों नहीं? हमको यह भी याद है कि सम्राट चौधरी जी ने यह भी कहा था कि पूरे पटना को जगमगा दिया जाएगा, हर तरफ लाइट रहेगी, हर तरफ दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया जाएगा। छोड़ दीजिए आप उस तोहफे की बात, अमित हम आपके पास आ रहे हैं और सबसे पहले हम वही चीज आपसे जानना चाहेंगे। तोहफों की बात आप छोड़ दीजिए, पटना को स्मार्ट बनाने की बात छोड़ दीजिए। इस तरीके की चीजों में अंधेरे में अगर 6 लाख की भीड़ रहेगी तो क्या भगदड़ नहीं होगी? कहां था सम्राट चौधरी जी का दावा उस दिन? सम्राट चौधरी का दावा नहीं, सवाल यहाँ पर सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि हम सीधे सीधे सवाल पूरे प्रशासन और मुख्यमंत्री पे भी करना चाहेंगे, क्योंकि पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मौजूद थे, वहाँ पे जो तत्कालीन डीएम थे वो मौजूद थे, एसएसपी मौजूद थे, तमाम बड़े अधिकारी नेता मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? एक तो पहले व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन खुद आप सेफली निकल जाते हैं, लेकिन 6 लाख लोग कैसे निकलेंगे उसका आप ख्याल नहीं रखते, आप कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करते प्रशासन को कि निकालने की क्या तैयारी होनी चाहिए। सैयद, एक जो सवाल मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, जो आपने कहा कि ये सवाल है भी, लेकिन जांच का जिम्मा किसे? गृह सचिव के पास जांच का जिम्मा है, लेकिन वही गृह सचिव दूसरे दिन बयान देते हैं कि सारे गेट खुले हुए थे और उस पूरे दावे को झुटलाता है ये सीसीटीवी फुटेज। जन सुनवाई करते हैं वो। जी वही मैं कह रहा हूं, तो आखिर जन सुनवाई कौन कर रहा है? बड़ा सवाल है। और सबसे पहले हम चलेंगे सैयद, हम अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रमोद झा के पास, जिन्होंने ये सीसीटीवी फुटेज हमारे दर्शकों के सामने लाया। प्रमोद जी, आपने ये सीसीटीवी फुटेज दर्शकों के सामने लाया, क्या मकसद था इस सीसीटीवी फुटेज लाने में? कैसे आपको ये फुटेज मिला? आप अपना इस पूरे बात को शेयर कीजिए दर्शकों के साथ। देखिए अमित, फुटेज कहाँ से मिला ये बहुत बड़ा महत्व नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। 2013 की बात करें, छठ पूजा का टाइम था, वहाँ पे भी इसी तरह का भगदड़ मचा था और 19 जाने गई थी। उसके बाद मोदी जी की रैली थी पटना की इसी गांधी मैदान में, जहाँ 7-8 लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हमारा मकसद ये वीडियो को सामने ला के सनसनी फैलाना नहीं है, हमारा मकसद है कि ये वीडियो